अवधानम समर्पयामि कुल देवी मैया को ध्यान कर लीजिए। गौरी पद्म में धारा देविया देव लक्ष्मी मैया को ध्यान करेंगे। ओम पशो पद्मशतारं वशो पद्मशतारं मां देव सकाजपिता पुनाद पशो भक्तेन रुद्धारेण स्वागाम। ओम नैष्पत्व वैश्वानरस्परेतारं अग्ने मेनमृतं निमतं वैश्वान क्षेत्र प्रसिद्धियाय देवामृत क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः। जम धनार्थे पूजनार्थे सुदानं समर्पयामि। छोड़ दो पूरे 4 बार जैसे करा दो। पादी का पादम समर्पयामि तम के आदि क्रमांक सुदान समर्पयामि सर्वांगे सुदानंद पंचामृत स्नान समर्पयामि पंचामृत स्नान 4 बार पंचामृत छोड़ दो। पंचामृत स्नान समर्पयामि पंचामृत स्नान पुनः शुद्धोदक्षानं समर्पयामि शुद्ध जल छोड़ दो 4 बार। शुद्धोदक्षानं समर्पयामि शुद्धोदक्षानान्ते एक तंत्रेण सर्वोपचारार्थे गन्धादिष्टाभ्यो नमः। एक तंत्रेण सर्वोपचारार्थे गन्धादिष्टाभ्यो समर्पयामि। धूपम् आग्रापयामि प्रत्यय दीपं दर्शयामि। हतो प्रक्षालय धूप दीप दिखा दो भगवान को। नैवेद्य ले लो। एक तो वरुण भगवान का, एक अपनी तुलसी मैया का, एक लक्ष्मी मैया का और एक क्षेत्रपाल भगवान भैरवा का। चारों का हाथ लगा लो। ओम नाभ्यासिदं दोषमवर्तदापतिमं ओम प्रागुराददालो ओम प्राणाय पानाय व्यानादानाय समानाय च ब्रह्मणे नमः। मध्ये पानं समर्पयामि ग्रहोतानं समर्पयामि हतो प्रक्षालं समर्पयामि मुखो प्रक्षालं समर्पयामि करद्वर्धनादे चन्द्रं सर्जयामि भगवाचार्य दाम्बोलकं नीफलं धृतफलं समर्पयामि शातपुण्याय दर्पिणां समर्पयामि दानवृद्धं नमः। नमो नमस्ते ज्वटिका प्रभाय सुते दयाराय सुभाजरताय साधनाय जलादिनादाय सुभासेवाने नमस्तभ्यामग्नि जीवनाय कामयावत् कस्मा पेशादावत्वं दत्तरोपवा नम्बाजां विचन्द्रमौलि नमनाभरणाम पार्वती कालिके भवती देवाग्निनेटी कात्यायनी मेजवी गायत्री नमयोवनाते यशोदेहि दिशोजे। क्षेत्रपाल भगवान का ध्यान करेंगे। देवराज से भगवान भावनादिवंगजं व्यालय केशोरमेन्दु जयकरं कृपाकरं नारदादि योगवृन्द वन्दितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। प्रार्थना कृपं नमस्कारं एक बजे छोड़ दीजिए। अनेना पूजेना पूजनेन प्रियंता नमस्ते देवार्पणमस्तु कुलदेवी महारानी की जय। क्षेत्रपाल भगवान की जय। पुनः उल्टे हाथ में अक्षर दे दीजिए। विधानमंडल का नवग्रह भगवान का ध्यान करते हुए पूजन करेंगे। सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का ध्यान करेंगे। ओम ब्रह्मा ज्ञान प्रथमा पुरुषा देवता चौबेना आवासं पुनाश विजह चतुर्भुजो निमंत्रितचंद्रमा ब्रह्मसा ब्रह्मादि सर्वतो ब्रह्मंडल सर्वमध्यनाथे अक्षदानं समर्पयामि। नवग्रह भगवान का ध्यान करेंगे। ओम आक्षेन साप्रमाणोनि निसन्नमतं पदार्थे सुविधादेनादि कोटादि गुणादि पश्यन्ता पुरुषा सूर्यादि नवग्रह देवता गणमध्यनाथ तीनादि सुदानं समर्पयामि। असिंह तो बोले हनुमान जी महाराज की जय। चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। भोली बांके बिहारी लाल की जय। डोरी
रे भाई। इस दुनिया में भाग्य के आगे चले ना किसी का उपाय, काबद होए तो हर कोई बाँचे, कर्म न बाँचा जाए। एक दिन किसी कर्मों के कारण बन को गए थे रघुराई रे, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। कोई लाख करे चतुराई रे, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। काहे को मनवा धीरज खोता, काहे को नाहक रोए, अपना सोचा कभी नहीं होता, भाग्य करे सो हो। चाहे वो राजा या हो भिखारी, ठोकर सभी ने यहाँ खाई रे, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। कोई लाख करे चतुराई रे, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। काहे मनवा धीरज खोवे, काहे नाहक रोए, अपना सोचा कभी नहीं होता, भाग्य करे सो हो। चाहे हो राजा या हो भिखारी, होकर सभी ने यहाँ खाई रे, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। जरा समझो ना इसकी सच्चाई रे, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। कोई लाख करे चतुराई रे, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। बोले व्यास जी महाराज की जय। सभी भक्त प्रेमी जल्दी से जल्दी कथा पांडाल में पधारें। परम दिव्य आचार्य श्री विष्णु शरण जी शास्त्री हमारे बीच पधार चुके हैं। कुछ ही समय में भगवान की महामंगलमयी आरती होगी। सभी आरती लाभ लेने के लिए जल्दी से जल्दी पधारें। कथा का समय हो चुका है।
अपार राजा रानी की करे सब मिल जय जयकार। कौशल नंदन राजा राम जानकी वल्लभ राजा राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। चौथे सुदाम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सावन की झड़ी रे प्यासे प्राणों में पड़ी। सावन की झड़ी रे प्यासे प्राणों में पड़ी। ऐसे राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। राम लखन अनमोल नगीने अब दिया मुट्ठी में जड़ दीने। राम लखन अनमोल नगीने अब दिया मुट्ठी में जड़ दीने। सीता ऐसे सोहे जैसे मोती की लड़ी। सीता ऐसे सोहे जैसे मोती की लड़ी। ऐसे राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। चौथे सुराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। राम सिया को रूप निहारी नाच गावे सब नर नारी। राम सिया को रूप निहारी नाच गावे सब नर नारी। चल रही दर्शन करिया में सोचत खड़ी। चल रही दर्शन करिया में का सोचत खड़ी। ऐसे राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। कौशल नंदन राजा राम जानकी वल्लभ राजा राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। रोम रोम को नैन बना लो राम सिया के दर्शन पालो। रोम रोम को नैन बना लो राम सिया के दर्शन पालो। बरसों पीछे आई है ये मिलन की घड़ी। बरसों पीछे आई है ये मिलन की घड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। ऐसे राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। चौदह से राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। जैसे सावन की झड़ी जैसे सावन की झड़ी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। आरती का समय हो चुका है। भगवान की महामंगलमय आरती होने जा रही है। सभी आरती के लिए जल्दी से जल्दी पधारें। ओम चंद्रमा मनसो जायतो सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारिसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवती भगवान की है आरती
पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। ये जन्म मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवती भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवती भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, हरि प्रीत सिखाने वाला, प्रभु शरण दिलाने वाला। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, हरि प्रीत सिखाने वाला, प्रभु शरण दिलाने वाला। हनुमान यही, प्रहलाद यही, बलराम यही, हनुमान यही। ये धूम नारद की आरती।
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। देवास्थान धनमान सन्नादेवनागं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ मेघदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ॐ प्राणपुरुषोत्तमाय विद्महे कृष्णस्वरूपाय धीमहि तन्नो भागवत प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा प्रियाणां परमेश्वर। ॐ शाङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवानहाय भगवते श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। चरणारविन्दे मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च जगा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोली भागवत महापुराण की सुखदेव जी महाराज की जय। व्यास महाराज की जय। बलदाव जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मियां बाबा की जय। वाले बाबा की जय। बाबा जय। जय श्री राम। राधे श्याम। सभी भक्त अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। बड़े प्रेम से कथा का रसस्वादन करें। संपूर्ण जो आटा लगेगा उसकी व्यवस्था मदन मोहन जी बन्नू पीटिया जी की तरफ से रहेगी। ठाकुर जी उनका कल्याण करे, दाऊ जी महाराज उनका कल्याण करे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब तो जयकारा जोर से बोल दो मैया, भंडारा होए वो कल। हाँ श्री महासरस्वते नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कवित्तजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं
नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासः ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमवेतकृत्यं द्वैपायनो बिरकरात्तर्वाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभो न्यदेशो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। देहं सदा परिवहमवेष्टदोहं तीर्थास्वरं शिवविरञ्चनतां शरण्यं पेत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। बोलो भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, बलदाऊ जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, ग्राम देवता की, स्थान देवता की जय जय श्री राधे। से सब व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा राधा नाम से जाए। जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। हाँ जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। दोनों हाथ उठा के भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए मस्ती में झूमते हुए सभी भगवत नाम उच्चारण करेंगे।
जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। हाँ जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। हाँ जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। अखियन काजर मृग छोना सो, अखियन काजर मृग छोना सो, नखबे सर जादू टोना सो, नखबे सर जादू टोना सो, दोनों रस के हरे कपोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। हाँ जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। नव नागर किशोर नवल रसिया, नव नागर किशोर नवल रसिया, प्यारो ब्रज को छेल कान मन वसिया, प्यारो ब्रज को छेल कान मन वसिया, अरे तालिंद कूल के लोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। हाँ जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। ओ जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। अंगड़ाई ले मृदु मुस्कान पे, अंगड़ाई ले मृदु मुस्कान पे, कजरीरी तिरछी चितवन पे, कजरीली तिरछी चितवन पे, सतदास का दिन मोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। हाँ जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। दोनों हाथ उठा के जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन,
रमन, जय जय राधा 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 रमन, हरि बोल रे, जय जय राधा रमन, हरि बोल, जय जय राधा रमन, हरि बोल रे, जय जय राधा रमन, हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। ओ मोरे सावरे मोरे श्याम, ओ मेरे घनश्याम, आरे ओ मेरे श्याम। बोलिए दाऊ दादा की, माँ के बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। संबासुर नाम का दैत्य आया और रात्रि में उठा के ले गया। उस बालक को ले जाके समुद्र में फेंक दिया। उस बालक को एक बड़ी मछली निगल गई। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, एक दिन योग संस्कार से जिस मछली ने उस बालक को निगला था, मछली पकड़ने वालों के जाल में फंस गई। इतनी विशाल मछली को जैसे ही मछुआरों ने देखा प्रसन्न हो गए। मन में विचार किया, राजा को अगर भेंट करेंगे तो राजा प्रसन्न हो जाएंगे। संबासुर के पास में ले जाके मछुआरे ने मछली भेंट की। महाराज, ये मछली मेरी है, ये आपके राज्य में काम आएगी। सुखदेव मुनि कह रहे हैं, उस मछली का पेट चीरा गया। जैसे ही पेट चीरा, उसमें से जीवित बालक निकला। जैसे ही बालक निकलेगा, संबासुर सोचने लगा, इसका मैं क्या करूं। उनके रसोई में एक स्त्री कार्य करती थी, उस स्त्री को दे दिया। वो स्त्री उस बालक का लालन पालन करने लगी। एक दिन नारद जी आए, उन्होंने उस स्त्री से कहा, देवी, जिस बालक का तुम लालन पालन कर रही हो, वो पूर्व जन्म में तुम्हारे पति थे। जैसे उस स्त्री ने सुना, मन के भाव बदल गए। पहले तो बालक बेटे के समान प्रेम दुलार करती थी, अब पत्नी जिस प्रकार से पति से प्रेम करती है, इस प्रकार से प्रेम करने लगी। बालक ने पूछा, मैया, तुम पहले तो मुझे बेटे के रूप में मानती थी, अब आपका भाव बदल गया है, कारण क्या है? उस स्त्री ने सारा वृत्तांत सुनाया। महाराज, तुम मेरे पति हो, तुम्हारा नाम है कामदेव, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मेरा नाम है रति। एक बार बाबा भोलेनाथ तपस्या में लीन थे। आप भोलेनाथ के पास में गए, कहने लगे, महाराज, मेरा बाण तुम्हारे ऊपर चलेगा।
मैं तुम्हें अपने वशीभूत कर लूंगा। भोलेनाथ ने मना किया और तपस्या करने लग गए, पर कामदेव अपने बाण छोड़ने लगे। भोलेनाथ पे कामदेव के बाणों का कोई असर नहीं हुआ। तपस्या में व्यवधान आने लगा। उसी समय भगवान ने जैसे ही नेत्र खोले, भगवान की जैसे ही दृष्टि पड़ी और कामदेव जलकर भस्म हो गए। रति को जैसे ही समाचार प्राप्त हुआ, भोलेनाथ के पास गई, आराधना करने लगी। प्रभु अब मैं किसके सहारे रहूंगी? तब भगवान ने आशीर्वाद दिया कि भगवान कृष्ण जब अवतार धारण करेंगे, उनके यहाँ जो प्रथम पुत्र होगा वो तुम्हारा पति होगा। महाराज, जब से बिछड़े हो आज मिले हो। जैसे ही संबासुर को पता चला, प्रद्युम्न और संबासुर में युद्ध हुआ और देखते ही देखते प्रद्युम्न ने संबासुर का वध कर दिया। भगवान प्रद्युम्न और रति दोनों ही द्वारका में पहुंचे। भगवान का स्वरूप और प्रद्युम्न का स्वरूप एक जैसा है। सभी लोग अचंभित होने लगे, यहाँ तक कि मैया रुक्मणी भी अचंभित हो गई। बाद में सारा वृत्तांत सुनाया और आनंद के साथ में रहने लगे। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज क्या भगवान का एक ही विवाह हुआ था? सुखदेव मुनि कह रहे, राजन भगवान के विवाह हुए हैं 16,108, जिसमें भगवान की 8 तो पटरानियां हैं और 16,100 रानियां हैं। महाराज मुझे सारे विवाहों का वर्णन सुनाइए। सुखदेव मुनि कह रहे हैं, राजन भगवान का दूसरा विवाह जामवती से हुआ। महाराज जामवती से रीछ की कन्या से कैसे विवाह हुआ? सुखदेव मुनि कह रहे, राजन एक समय भगवान अपनी सभा में बैठे हुए थे कि सत्राजित आया। सत्राजित के पास में एक मणि है जो सूर्य ने उसे प्रदान की थी। वो मणि प्रतिदिन 8 बार सोना देती है। भगवान कहने लगे, सत्राजित तुम्हारे पास में जो मणि है तुम्हारे कोई काम नहीं आ रही है, उसे तुम ऐसा करो इसे राज्य कोष में जमा करा दो। ये जो सोना देती है इससे जनता का भला होगा, उनका कल्याण होगा। सत्राजित कहने लगा, महाराज मैंने सूर्य की तपस्या करके ये मणि प्राप्त की है, आपको ऐसे कैसे दे दूं? सत्राजित तो वापस चला गया। एक दिन की बात है कि सत्राजित का भाई है प्रसेन, वो उस मणि को गले में धारण करके जंगल में चला गया। जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, लेकिन एक सिंह ने उसका वध कर दिया और वो मणि को अपना भी जामवंत ने वध कर दिया और मणि अपने पास में रख ली, अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दी। इधर जैसे ही सत्राजित को पता चला कि मेरी मणि गायब है, कहां गई, पता किया, मेरा भाई पहन के गया था पर मैं किसी ने मेरा भाई का भी वध कर दिया है, उसे मार दिया है। दौड़ता हुआ सभा में आया, कहने लगा ये बचपन में भी चोर था और अभी भी चोर है। मैंने इससे मणि के लिए मना किया पर
इसने मुझसे मणि छीन ली। अरे मणि छीनी वहां तक तो ठीक है, पर मणि के चक्कर में भाई का भी वध कर दिया। भगवान पर झूठा आलंचन लगा दिया, झूठा आरोप लगा दिया। भगवान ने मना किया, भैया मैंने तुम्हारी मणि नहीं चुराई, मैंने तो मात्र तुमसे मांगा था। सत्यराजीत अनाप शनाप कहने लगा, तू चोर है, तेरे बचपन में भी खूब चोरियां की है, अभी भी तेरी वो आदत नहीं गई। भगवान मन में विचार करने लगे, तेरे संग में रहूंगी ओ मोहना, जय हो ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहूंगी ओ मोहना। अरे तेरे संग में रहूंगी ओ मोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहूंगी ओ मोहना, तेरे संग में रहूंगी ओ मोहना। तुम चंदन बनो तो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो तो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो तो मैं पानी बनूं, माथे पर मिलेंगे ओ मोहना, माथे पर मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहूंगी ओ मोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहूंगी ओ मोहना। तुम पुष्पी बनो तो मैं माला बनूं, तुम पुष्पी बनो तो मैं माला बनूं, तुम पुष्पी बनो तो मैं माला बनूं, तुम पुष्पी बनो तो मैं धागा बनूं, तुम पुष्पी बनो तो मैं धागा बनूं, माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहूंगी ओ मोहना, तेरे संग में रहूंगी ओ मोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना
तेरे संग में रहूंगी ओ मोहना। तुम मुरली बनो तो मैं तान बनूं, तुम मुरली बनो तो मैं तान बनूं। तुम मुरली बनो तो मैं तान बनूं, तुम मुरली बनो तो मैं तान बनूं। अधरों पे मिलेंगे ओ मोहना, अधरों पे मिलेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहूंगी ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहूंगी ओ मोहना, तेरे संग में रहूंगी ओ मोहना। वक्ता बनो तो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो तो मैं श्रोता बनूं। तुम वक्ता बनो तो मैं श्रोता बनूं। भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहूंगी ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहूंगी ओ मोहना, तेरे संग में रहूंगी ओ मोहना, ओ मोहना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। वर्णन कर रहे हैं राजन। अंतर्गत मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। एक नग नाम के राजा थे। उनका कार्य था प्रतिदिन एक गाय दान करना। गाय भी कैसी दान करना? जो दूध देती हो। गाय का दान उसी का लगता है जो दूध देती है। सुखदेव मुनि कह रहे हैं राजन, जो राजा थे नग नाम के, वो एक ब्राह्मण को बुलाते हैं, हाथ में जल लेते, गाय की पूंछ पकड़ते और संकल्प करते और ब्राह्मण को गाय दान करते। प्रतिदिन का यह नियम था। एक दिन की बात है कि उन्होंने ब्राह्मण को गाय दान की। वो ब्राह्मण रास्ते में गाय लेके जा ही रहा था कि वो गाय छूट गई और भागते ही गौशाला में आके उन गायों के साथ में मिल गई। दिन भर ब्राह्मण ने खूब ढूंढा पर नहीं मिली। दूसरे दिन की बात, राजा ने कहा भैया गाय लेके आओ और ब्राह्मण को बुलाओ। दूसरा ब्राह्मण बुलाया गया। सैनिक गाय लेके आए, गाय दान की।
संयोग से ऐसा हुआ कि जो गाय भाग के आई थी उसी को राजा ने दूसरे दिन भी दान कर दी। वो ब्राह्मण प्रसन्नता के साथ में वो गाय को लेके जा रहा था। जैसे ही वो गाय लेके जा रहा था कि सामने से जो ब्राह्मण से गाय छूट के भागी थी वो भी अपनी गाय ढूंढता हुआ आ रहा था। रास्ते में दोनों ब्राह्मण आमने सामने मिले। पहला ब्राह्मण कह रहा, भैया ये गाय कहां से लेकर आया, ये गाय तो मेरी है। दूसरा ब्राह्मण कह रहा है, भैया ये गाय तो मेरी है, महाराज ने भी मुझे दान की है, अभी तो भैया मैं घर भी नहीं पहुंचा, ये गाय तो मेरी है। पहला वाला ब्राह्मण कह रहा है, महाराज ये गाय तुम्हारी नहीं, ये गाय तो मेरी है, इस गाय को मैं कल से ढूंढ रहा हूं, महाराज ने मुझे दान की थी पर ये रास्ते में मुझसे छुड़ा के भाग गई और कल की भागी है, ये आज मिली है, ये गाय तो मेरी है। दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। सुखदेव मुनि कह रहे हैं, राजन जब झगड़ा ज्यादा बढ़ गया तो एक सज्जन ने कहा, महाराज झगड़ते क्यों हो? जिस राजा ने गाय दान की है उसी के पास में जाके पूछो ये गाय कौन की है, वो ही तुम्हारा न्याय करेंगे। दोनों ब्राह्मण उस गाय को लेके राजा के पास में गए। राजा से कहने लगे, महाराज ये गाय मेरी है। पहला ब्राह्मण कह रहा है, महाराज ये गाय आपने मुझे कल दान की थी पर ये रास्ते में मुझसे भाग गई, मैं कल से ढूंढ रहा हूं, आज मिली है। दूसरा ब्राह्मण कहने लगा, महाराज ये गाय तो अभी आपने मुझे दान की थी, मैं तो अभी घर भी नहीं पहुंचा, आपको तो याद होगा, ये गाय तो मेरी है। दोनों ब्राह्मण वही झगड़ने लगे और राजा से पूछ लगे, महाराज बताओ ये गाय कौन की है? राजा के पास में कोई उत्तर नहीं है। वो राजा ऊपर नीचे देखने लगा। ब्राह्मण बार बार कह रहे, महाराज आप राजा हो, कुछ तो न्याय करो, कुछ तो बताओ ये गाय कौन से ब्राह्मण को लेना चाहिए। पर राजा के पास में कोई उत्तर नहीं है। ऊपर नीचे देखने लगा। उसी समय ब्राह्मण ने श्राप दे दिया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, एक चीज को डबल बार दान करते हो, उसमें से एक दिव्य ज्योति निकली, भगवान के अंदर समाहित हो गई। कहने का भावार्थ यह है कि उस राजा ने जीवन में इतनी गाय दान की कि कोई कर नहीं सकता। फिर भी जीवन में एक ही जीवन में एक पाप हुआ कि एक गाय को 2 बार दान कर दी। उसी का फल ऐसा मिला कि अंत समय में गिरगिट बनना पड़ा। हम रोज प्रतिदिन कितने पाप करते हैं, जाने में अनजाने में कितने ही पाप करते हैं। रात्रि हो जाती है पर सोते हुए भी कभी नहीं कहते, हे प्रभु हमने जीवन में अगर दिन भर में कितने भी पाप किए हो, जाने में अनजाने में, हे प्रभु ने क्षमा करना। हम तो अज्ञानी है, कुछ नहीं जानते हैं। पर कभी भी एक बार भी प्रायश्चित करने का मन नहीं करता है। मन एक ही करता है कि दिन भर पाप करते जाओ, भगवान हमारा क्या बिगाड़ेगा। कौन सा भगवान हमारा आके हाथ पकड़ेगा, हमारा भगवान क्या बिगाड़ेगा। अरे महाराज अंत समय खराब हो जाएगा, जबकि जब देखेंगे अभी तो आनंद आ रहा है। कभी जीवन में मन में ये प्रायश्चित नहीं किया, प्रभु अब तक समझ नहीं थी
कभी आपकी कथा नहीं सुनी। ये कथा सुनने से ज्ञान प्राप्त हो गया कि एक पाप करने से कितना बड़ा दंड मिलता है। प्रभु जीवन में कितने पाप किए होंगे हमें खुद ज्ञात नहीं है, पर आज तुमसे क्षमा मांगते हैं। अब तक जो पाप कर दिए वो कर दिए, आज के बाद में जीवन में कभी पाप नहीं करेंगे। जहां तक होगा पुण्य करने की कोशिश करेंगे। ये होता है प्रायश्चित करना। सबके अलग अलग महल बना रखे हैं और भगवान सबके साथ में अलग अलग हास्य विनोद करते हैं जीवन यापन कर रहे हैं। आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, देश भावना बनी रहती है। भगवान के यहाँ तो 16,108 रानियां हैं, उनके पुत्र हैं। भगवान कैसे रहते होंगे? चलो आज देखते हैं भगवान कैसे रहते हैं। नारद जी भगवान के महल में पहुंचे, रुक्मणी जी के यहाँ पहुंचे तो क्या देखा? भगवान बैठे हुए संध्या वंदन कर रहे हैं, गायत्री की माला फेर रहे हैं। अच्छा, भगवान यहाँ है। भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। जामवती के यहाँ गए तो क्या देखा कि भगवान सूर्य भगवान को पुष्प चढ़ा रहे हैं। दूसरी पटरानी के यहाँ गए तो भगवान हास्य विनोद कर रहे हैं, कहीं बात कर रहे हैं, कहीं भोजन कर रहे हैं। नारद जी सभी रानियों के महलों में गए तो भगवान के अलग अलग स्वरूप के दर्शन किए। दौड़ते हुए भगवान के पास आए, चरणों पर पड़ गए। महाराज, आपकी लीला परंपार है। मैं तो ये देखने के लिए आया था कि संसार के लोगों से एक ग्रस्त जीवन नहीं है और आप 16,108 रानियों के साथ में कैसे रहते होंगे, उनमें कितने झगड़े होते होंगे। भगवान कहने लगे, नारद, ये पूरा जो संसार है ये सब मेरी माया से ग्रसित है। ये जितने भी संसार में सब प्राणी हैं उन सबके अंदर मैं समाहित हूं। अगर भाव से अगर मुझे देखोगे तो हर प्राणी के अंदर मैं तुम्हें मिलूंगा, पर यह भाव होना चाहिए, देखने का नजरिया होना चाहिए। रामचरित मानस में एक चौपाई आई है, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगमस के ही। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई रहती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर बुराई बुराई हो, अच्छाई ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर अच्छाई अच्छाई है और बुराई नहीं है। तो महाराज ये तुम कह रहे हो कि हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई बुराई रहती है। नहीं महाराज, मैं नहीं कह रहा। भगवान का काम करता है, ये दूसरों की मदद करता है। हमेशा आपको अच्छाई अच्छाई दिखेगी, क्योंकि हमारी नजर जो है वो अच्छे देखने की है। और आपकी नजर में बुरा देखने की है तो सामने वाले में कितनी भी अच्छाई हो, उसकी अच्छाई तुम्हें कभी नहीं देखेगी, माँ तो उसकी बुराई देखेगी। अरे ये तो ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा गलत काम करता है, क्योंकि उसमें गलती नहीं है, गलती हमारी नजरों में है। जिस भाव से परमात्मा का यजन करता है व्यक्ति, उसी भाव से परमात्मा उसके दरबार पे आ जाते हैं और उसी के साथ में आनंदित रहते हैं। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन, इस प्रकार चारों तरफ आनंद छा रहा है, सभी लोग आनंदित हो रहे हैं। एक समय की बात है, एक दिन युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से कहा, महाराज, क्रतुराजेन गोविंदः राजसूयेन पावनी यक्षे विभूतभस्तस्ता संवादं न प्रभो।